हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। आप सभी को पता है कि चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने डेली क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दी गई है और अब से आपके लॉन्ग वीडियो मतलब 50-50 प्रश्न के भी वीडियो चलने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल है। तो पहला प्रश्न अपन शुरू करते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और यह प्रश्न जो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, एक देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? ऑप्शन नंबर है 2 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 3 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 4 मिनट, ऑप्शन नंबर डी है 5 मिनट है। यह प्रश्न कभी तो बना है और यह प्रश्न बना है भाई बिल्कुल है 2021 में। तो यह एक देशांतर पार करने पर आपको 4 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल आपका सी आंसर होने वाला था। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न है कर्क रेखा से संबंधित है जो प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी आपका 9, ऑप्शन नंबर डी आपका 10 है। तो जल्दी से राइट आंसर बता देंगे। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो बिल्कुल है, तो जिला राजस्थान का कौन सा जिला हो जाएगा? बिल्कुल है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर हो जाएगा। और राजस्थान में ये 26 किलोमीटर मतलब 26 किलोमीटर बहती है, ठीक है ना, गुजरती है 26 किलोमीटर डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और राज्य से गुजरती है तो 8 राज्य से, कितने राज्य से? तो 8 राज्य से ये गुजरती है। बिल्कुल है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न है, तिलक के आकार का जिला कौन सा? तो तिलक के आकार का जिला बताना है। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है राजसमंद। बिल्कुल तिलक के आकार का जिला है ना, बिल्कुल है आपका हो जाएगा राजसमंद। बिल्कुल है, राजसमंद हो जाएगा। और नाल के आकार के समान, घोड़े के नाल के समान के आकार, घोड़े के नाल के आकार के समान कौन सा हो जाएगा? तो आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो पेज आपका कितने भाग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है आपका 6, ऑप्शन नंबर डी है 2 8। तो जल्दी से बता दीजिए जो पेज है ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। बिल्कुल है, 2 प्रकार का, बिल्कुल आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था आपका छठा प्रश्न है। तो छठा प्रश्न है शेखावटी क्षेत्र में जिले शामिल है। जो शेखावटी क्षेत्र उसमें जिले शामिल है। ऑप्शन नंबर है चूरू, ऑप्शन नंबर बी है सीकर, ऑप्शन नंबर सी आपका झुंझुनू, ऑप्शन नंबर डी आपका सभी। जल्दी से बता दीजिए शेखावटी क्षेत्र में जिले कौन कौन से शामिल है? तो शेखावटी क्षेत्र में आपके जिले ना, तो डी आंसर हो जाएगा सभी। बिल्कुल, चूरू भी आपका शामिल है, सीकर भी शामिल है और झुंझुनू भी शामिल है इसमें। तो अगला प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न है, जब हवा की दिशा बार बार बदल जाती है तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर है सिप, ऑप्शन नंबर सी है तार बलूका, ऑप्शन नंबर सी है रोही मैदान, ऑप्शन नंबर डी है बालुई। तो क्या बबुली? तो क्या हो जाएगा जल्दी से आंसर? तो आंसर दे रहा सभी को, जो हवा की दिशा है जो बार बार बदल जाती है, हवा की दिशा बार बार बदलती है, क्या कहलाती है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए कि सर हवा की दिशा बार बार बदलती है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर में राइट आंसर की बात करूँ तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल हवा की दिशा बार बार बदलना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीफा। बिल्कुल है, बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो पियूणा सांप है, ये पियूणा लिखा भाई यहां पर, ये लीजिए मैं लिख के देता हूं। ये पियूणा सांप किस जिले में पाया जाता है या होता है? ऑप्शन नंबर है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर बी आपका उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी आपका धौलपुर में। और कभी यह भी प्रश्न पूछ सकता है, ये कौन सा सांप है जो डंक नहीं मारता? तो पियूणा सांप है जो डंक नहीं मारता है, जो सोता होता है, मनुष्य सोता है या आदमी सोता है, उसको जो नाक में या उसके सांस लेने के संबंधित में जो जहर फैला देता है, ठीक है ना। तो कौन सा है? तो पियूणा सांप आपका जैसलमेर में हो जाएगा। बिल्कुल है, जैसलमेर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका नवा प्रश्न है, गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका धौलपुर है। तो गुरु शिखर आपके राजस्थान में किस जिले में हो जाएगी? बिल्कुल। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? यह प्रश्न तो बार बार पूछा गया था। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722, बिल्कुल 1722 मीटर किलोमीटर। और कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल सिरोही आपका राइट आंसर था। बिल्कुल सिरोही। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र जिला है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र जिला, ऑप्शन नंबर है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो क्या हो जाएगा? माही नदी से संबंधित है, तो माही नदी से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले में आते हैं। बिल्कुल, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये रहा ए आंसर। बिल्कुल। अगला प्रश्न चलते हैं, 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है आपके सामने, मैसा का पठार के राजस्थान के किस जिले में? तो बता देना सर, मैसा का पठार तो राजस्थान के किस जिले में? हम 50 प्रश्न करने वाले हैं। बिल्कुल 50 प्रश्न है, महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। तो मैसा का पठार राजस्थान के किस जिले में? तो ऑप्शन नंबर है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका चित्तौड़गढ़। तो मैसा का पठार आपका राइट आंसर होना चाहिए बेबी। बिल्कुल। तो मैसा का पठार 620 मीटर का है, 600, ये लीजिए
ये 620 किलोमीटर का है, बिल्कुल मीटर का है। तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बिल्कुल राइट आंसर। मैसा का पठार आपका उड़िया का पठार कहते हैं दो में भाई। एक और पठार है जो उड़िया का पठार के नाम से जानता है, और ये है सिरोही जिले में, सिरोही जिले में, ठीक है ना। आगे चलता हूं मैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान में औसतम वार्षिक वर्षा, ऑप्शन नंबर है 55.5, ऑप्शन नंबर बी है 57.5, ऑप्शन नंबर सी 59.5, ऑप्शन नंबर डी आपका 62.7। जो राजस्थान में वार्षिक वर्षा होती है जो है 59.5 या 62.5 या 57.5 या 55.5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 57.5, बिल्कुल। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है जिसमें एक कंफ्यूज वाला प्रश्न है और बिल्कुल इसे थोड़ा सही करना पड़ेगा। ये लीजिए, तो यहाँ पर अति आदर लिखा हुआ है, अति आदर, अति आदर, अति आदर उत्तरादी जलवायु प्रदेश में शामिल है अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो हो जाएगा कौन सा राइट आंसर अति आदर में। अति आदर में देखो कोटा, बूंदी और झालावाड़, बिल्कुल बढ़िया आंसर था आपका। तो कोटा, बूंदी और झालावाड़, बिल्कुल बढ़िया आंसर था आपका। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है, और 14वां प्रश्न से आपसे पूछा गया है काली मिट्टी किस जिले में होती है। तो काली मिट्टी का ऑप्शन बताना है अलवर, जयपुर और दौसा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, और ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो काली मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल क्या सर काली मिट्टी तो इस जिले में पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। तो बता दीजिए साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। तो बता देंगे सभी बच्चे, बिल्कुल साबरमती नदी का उद्गम स्थल। तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल कि सर साबरमती नदी का उद्गम स्थल तो यह हो जाएगा बिल्कुल। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर बता देंगे। बिल्कुल मैं एक बार चेंज कर लेता कलर को, ये लीजिए कलर चेंज हो गया बिल्कुल, और ये लीजिए। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा भाई, तो सभी का आंसर आना चाहिए साबरमती नदी जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर और उदयपुर। साबरमती नदी का उद्गम स्थल, तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल उदयपुर हो जाएगा, बिल्कुल उदयपुर, उदयपुर आपका उदयपुर, उदयपुर में पदराला गाँव की पहाड़ियाँ। तो ये मैं लिख के देता हूँ, पहाड़ियाँ, ठीक है ना। और कुल लंबाई है तो 416 किलोमीटर है, और राजस्थान की कह दे तो 45 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है ना। आगे चलता हूँ मैं प्रश्न की ओर। 15 प्रश्न है, 16 प्रश्न आपके सामने। तो माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो माही नदी की राजस्थान में लंबाई है, तो राजस्थान में बताते हैं, पहले आपको बताना माही नदी की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई हो जाएगी 576, और राजस्थान में है 171, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने 17वां प्रश्न है, नदियों में उपलब्ध सतही जल वाली नदी, नदियों में उपलब्ध सतही जल वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है लूणी, ऑप्शन नंबर बी है साबरमती, ऑप्शन नंबर सी आपका चंबल, ऑप्शन नंबर डी है बनास। तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे बता देंगे बिल्कुल। प्रश्न तो आसानी है बिल्कुल है, सतही नदी वाली नदी तो सतही जल वाली नदी है, बिल्कुल है चंबल नदी हो जाएगी आपकी राइट आंसर, बिल्कुल सी। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है, बिसलपुर बांध परियोजना किस जिले में है। ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है टोंक, ऑप्शन नंबर सी आपका कोटा, ऑप्शन नंबर डी आपका भीलवाड़ा। तो बिसलपुर बांध टोंक है ना, बिल्कुल टोंक हो जाएगा, बिल्कुल टोंक आंसर। टोंक को किस नाम से जानते हैं, तो नवाबों का शेर के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 19वां प्रश्न है, झीलें कितने प्रकार की होती है, तो झील होती है वो कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर सी आपका बी है 3, ऑप्शन नंबर सी आपका 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो झील आपकी कितने प्रकार की होती है भाई, तो झील आपके 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो खारे पानी की झील होती है, एक मीठे पानी की झील होती है। तो आगे चलते हैं, आगे प्रश्न है आपके सामने 20वां प्रश्न है, गजनेर झील किस जिले में है। तो आपको बताना ऑप्शन नंबर है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका सवाई माधोपुर। तो ये जल्दी जल्दी से प्रश्न इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपका जो समय है वो कीमती समय है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल बता देंगे गजनेर झील किस जिले में, तो गजनेर झील आपका बीकानेर हो जाएगा, बिल्कुल।